देखिए क्लास 8 संयोजकता आज बता रहे हैं। संयोजकता प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोजन क्षमता निश्चित होती है। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे ही संयोजकता कहते हैं। परिभाषा एक ये है। दूसरी परिभाषा अगर देखें तो किसी तत्व की संयोजकता यह दिखाती है कि उस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या HCl, HCl देखिए HCl अगर हम Cl की संयोजकता निकालें तो Cl की संयोजकता निकालने के लिए Cl से एक H जुड़ा है। कितना है? एक H जुड़ा है। तो Cl की संयोजकता कितनी होगी? एक। अगर हम H2O जल के अणु देखें, H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता अगर निकालें तो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन के अणु जुड़े हैं? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। इसमें Cl की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे अमोनिया, उदाहरण के रूप में अमोनिया NH3, तो इसमें से NH3 नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। तो इस परिभाषा से हम देख सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता कितनी है। ये दिखाई गई है कि किसी तत्व की संयोजकता प्रदर्शित करती है कि उस तत्व से कितने हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करते हैं या विस्थापित करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जैसे अब ये संयोजकता धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक संयोजकता का मतलब है कि किसी तत्व के परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। किसी तत्व का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतनी ही उस तत्व की संयोजकता धनात्मक होगी। और किसी तत्व का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस तत्व की संयोजकता ग्रहण करने के लिए माइनस और त्यागने के लिए क्या है? प्लस। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम देख सकते हैं, दिखाया जाता है। ठीक, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब हम इसकी संयोजकता का रूप हम इस रूप में तुम्हें दिखाएंगे। ठीक है, ये कुछ तत्वों के संयोजकताएं हमने दिखाई। इन संयोजकताओं को नोट करके इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है।